हेलो दोस्तों, मैं अश्विनी शर्मा आ गया हूँ डीएसएमएस की सीरीज का अगला लेक्चर लेकर के। अभी तक मैंने जितना भी लेक्चर पढ़ाया आप लोगों को, उसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी बताया था मैंने। रिवेट ज्वाइंट हम लोग पढ़ रहे थे। तो अभी की सीरीज में मैं दो न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आया हूँ। अभी तक रिवेट के डिजाइन से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल हमने नहीं लगाया। अभी तक केवल स्ट्रेंथ के बारे में मैंने बताया है, और जो न्यूमेरिकल भी लगाया है वो भी स्ट्रेंथ से रिलेटेड ही है। तो अभी जो न्यूमेरिकल है, आई होप स्ट्रेंथ से रिलेटेड ये लास्ट टॉपिक हम लोग का होगा। इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग रिवेट के जॉइंट का डिजाइन करना सीखेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे अपना वेल्डेड जॉइंट। तब तक के लिए इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इससे न्यूमेरिकल तय है आना, इससे न्यूमेरिकल तय है आपके एग्जाम में। इसलिए ध्यान से पढ़ लीजिए, और एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पिछले वाले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए, कॉन्सेप्ट वहीं से आपके उठने हैं। न्यूमेरिकल इसमें आज हम लोग देख लेते हैं। देखिए, एक न्यूमेरिकल हम लोग को दिया गया है कि एक दोहरे रिवेट बट जोड़ में मुख्य प्लेटों की मोटाई। दोहरे रिवेट बट जोड़ का मतलब हुआ क्या आपका, डबल रिवेटेड बट ज्वाइंट। मुख्य प्लेटों की मोटाई यानी द थिकनेस ऑफ मेन प्लेट्स इज 12 mm एंड द थिकनेस ऑफ कवर प्लेट्स आर 8 mm। मतलब दो मेन प्लेट हैं जिनकी मोटाई 12 mm है, जिनको आपस में जोड़ा गया है, और उनको जोड़ने के लिए कवर प्लेट्स जो यूज की गई हैं वो 8 mm की हैं। यदि रिवेट व्यास 22 mm हो, यानी फाई का वैल्यू यहां पर दे दिया है हम लोगों को। यहां पे मैं सॉल्यूशन इसका करने जा रहा हूं। फाई का वैल्यू ने रिवेट का डायमीटर दे दिया है कितना, 22 mm हो। उसके बाद बोला है तथा पिच 70 mm हो। पिच 70 mm हो, इसका मतलब देखिए, जब पिच दिया है ना, तो फिर ये जो दो प्लेटें आपस में जोड़ी गई उनकी चौड़ाई नहीं दिया रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए बोला गया कि ये चौड़ी प्लेट आई इधर से, ये चौड़ी प्लेट आई इधर से, इनको ऐसे रिवेट लगा के जोड़ दिया गया, इस टाइप से क्वेश्चन हो सकता था कि एक ऐसे बड़ी सी चौड़ी प्लेट ऐसे आई, ऐसे एक दूसरा चौड़ी प्लेट यहां से आई, और दोनों को रिवेट लगा करके ऐसे जोड़ दिया गया। ये अगर ऐसा दिया रहता कि दोनों, तो इसका मतलब होता कि उनकी चौड़ाई दी रहती, लेकिन नहीं दिया है। तो इसका अर्थ है कि वो एक पर पिच की बात कर रहा है। मतलब आपसे मतलब नहीं कि कितना चौड़ाई है, आप एक पिच के बारे में बात करिए। एक पिच मतलब एक सेंटर है जो रिवेट का, दूसरे सेंटर है उसके बीच की जो दूरी होती है, उसके बारे में केवल आपको बात करनी है। आई होप चीजें क्लियर है आपको कि पिच क्या है। अब देखिए यहीं से कहानी आगे क्या कह रहा है। तथा पिच 70 mm है। पिच 70 का मतलब समझिए कि एक रिवेट से दूसरे रिवेट के बीच की दूरी 70 mm है। तो जोड़ का सामर्थ्य एवं दक्षता ज्ञात कीजिए, और स्ट्रेस की वैल्यू दे रखे हैं। सामर्थ्य और दक्षता आप क्या है ये तो हम बता चुके हैं, आज न्यूमेरिकल में भी देख लिया जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे देखिए प्लेटों को, एक प्लेट इधर से आई है, यहाँ से इधर से आई है, एक एक प्लेट इधर से एक उधर से, दोनों आई है। ऊपर से एक कवर प्लेट लगी है ऊपर, और कवर प्लेट में ये हमने रिवेट दो इधर लगा दिए। अच्छा, ये देखिए, इसका अर्थ समझिएगा। मैं ऐसा डायग्राम तो बना दिया हूं, आप चाहें तो चौड़ाई की दिशा में, चौड़ाई की दिशा का मतलब समझिए, आप अगर इसको डायग्राम को ऐसे ना बना के अगर ऐसे भी बना देते, इस टाइप से, ऐसे भी अगर आप डायग्राम को बना देते हैं। डायग्राम देखिए मैं खुद बना हुआ, आपके क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया गया है, ये मैं खुद बना रहा हूं। ये ऐसे भी अगर आपने डायग्राम बना दिया होता, क्यों मैं ऐसे बनाया था फिर बना रहा हूं, ताकि आप समझ जाएं कि जरूर नहीं कि ऐसे भी बनाते तो गलत नहीं होता। क्यों गलत नहीं होता? क्योंकि आपको तो चौड़ाई पता नहीं है, इस डायरेक्शन में कितना चौड़ाई है पता नहीं है। हाँ, एक चीज क्लियर है इसमें, चौड़ाई आपको भले ये भी नहीं पता है, लेकिन एक रिवेट से दूसरे रिवेट के बीच की दूरी, लाइक यहां से ये से ये तक की दूरी आपको पता है कितना है। ये दूरी बताइए, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? तो आप कहेंगे ये दिया है हम लोग का 70 mm। ये दूरी दिया है एक रिवेट से, यहां से यहां लेंगे फिर 70 mm, यानी 70 mm होता जाएगा। एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, इस दिशा में देखिए एक रिवेट, चलिए हमने यहाँ पे एक रिवेट से, तो यहाँ दो रिवेट क्यों लिए? कभी भी रिवेट की जो ये लाइन होती है ना, ये लाइन एक दो, अगर और होते तो तीन होती, चार होती। यहां पर समझिएगा, ये जो दोहरा बोला है ना, तो दोहरा का मतलब भाई इस डायरेक्शन में होता है। ये लोड इस डायरेक्शन में पड़ रहा है, ये पी लोड है, तो पी लोड की डायरेक्शन में रिवेटों की जो संख्या होती है, उनसे उनकी रिवेट लाइन, जैसे ये एक रिवेट लाइन बनी, ये दो, तो इसका मतलब एक तरफ रिवेट की ऐसे ऐसे जो लाइन है, मतलब इस डायरेक्शन में दो है, तो इसका मतलब ज्वाइंट जो है वो डबल रिवेटेड है, यानी दोहरा रिवेट है। अगर एक लाइन और होती एक ही साइड में तो ट्रिपल रिवेटेड होता, और होती तो मल्टी रिवेटेड होता। मतलब कहने का मतलब,
यहाँ पे सिंगल रिवेट लाइन है, ये डबल रिवेटेड हो गया, ट्रिपल रिवेटेड और फिर मल्टी रिवेटेड हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा जब दोहरा बोला तो मतलब इस दोहरा का मतलब हुआ कि देखिए पर पिच जब लेंगे, एक पिच लेंगे तो देखिए टोटल कितने रिवेट आए, आधा एक पिच, मतलब इसके सेंटर से इसके सेंटर तक आए तो आधा ये आधा ये आधा ये और आधा ये, टोटल कितने हुए, 2 रिवेट। तो अगर डबल रिवेटेड रहेगा तो एक पिच में 2 रिवेट आएंगे, अगर ट्रिपल रिवेटेड रहेगा यहाँ पर एक आधा आधा और जुड़ता तो 3 रिवेट होते एक पिच में। और अगर सिंगल रिवेट लाइन रहती, ये रिवेट पूरे नहीं रहते, तो देखिए एक पिच में आधा ये और आधा ये, यानी एक ही रिवेट होता। सिंगल रिवेट लाइन में पर पिच 1 रिवेट, डबल रिवेटेड जोड़ में पर पिच 2 रिवेट और ट्रिपल रिवेटेड में 3 रिवेट। ये चीज का ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन नहीं है, ये आपको बेसिकली जान लेना है, इस न्यूमेरिकल से हम लोग लगाना सीख रहे हैं न्यूमेरिकल को। ठीक है, तो अभी तक के लिए हमको पता चला कि 70 mm पिच है। आइए 522 mm दिया है कि जो रिवेट यूज किया गया वो 22 mm। तो ये बताइए जब 522 है तो डी कितना होगा, डी आप लोग जानते हैं ग्रॉस डायमीटर है, 22 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, 23.5 mm इसका ग्रॉस डायमीटर क्या है, बता चुका हूं पिछले वीडियो में। ग्रॉस डायमीटर 23.5 हो गया। क्लियर है चीजें। अब एक चीज देखिएगा, यहां पर हमने ये इसका निकाल लिया। अब पर पिच रिवेटों की संख्या, मैं इस न्यूमेरिकल को यहां तक लगा दे रहा हूं, फिर मिटाने के बाद इस वाले को लगाया जाएगा। ठीक है, अभी इसको साइड में हम लोग ऐसे रहने देते हैं। क्लियर है। अब देखिए जरा यहाँ पे, तो हमने यहाँ पर देख लिया कि यहाँ पे डी का वैल्यू 23.5 आ गया। अब एक चीज हुआ कि रिवेट पर पिच यहीं पर लिख लेंगे कि रिवेट्स पर पिच कितने रिवेट हैं, तो कहेंगे नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच कितने हैं, 2 हैं, एक पिच में 2 रिवेट आ रहे हैं। इसका मतलब जब कटेगा एक पिच, ये पूरा पिच कट के निकलेगा तो 2 रिवेट कटेंगे या 2 रिवेट बियरिंग में फेल होंगे और प्लेट फटेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन सा 3 स्ट्रेंथ निकालेंगे, पीटी पीबी पीएस, तीनों में जो सबसे कम होगा वही स्ट्रेंथ होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले निकालते हैं क्या, टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगा बंधु जरा बता दीजिए। पीटी इज इक्वल टू क्या होगा, तो कहेंगे ये होगा, आप तो बी तो है नहीं, बी माइनस एन डी एक फॉर्मूला मैंने बताया था। तो जब पूरी चौड़ाई ना पता हो तो हम केवल पर पिच लेते हैं, तो पी माइनस, अच्छा एक चीज का विशेष ध्यान, टेंशन में प्लेट फटेगी तो यहीं से फटेगी ना, इसी वाले लाइन से, इधर से तो नहीं फटेगी। डायमंड वाला जो डायमंड रिवेटिंग का एनालाइज करा है उसमें देखिएगा मैंने इस चीज को क्लियर किया है कि क्यों यहीं से फटेगा। आगे वाले से फटने का अर्थ है पीछे वाले रिवेट को डिस्टर्ब करना। तो जब भी पी यहां से कटेगा तो अगले रिवेट से कोई मतलब नहीं, यहीं से प्लेट कट के निकल जाएगी। तो यहां पर पी माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी लगाएंगे हम लोग फॉर्मूला। यहां पर P माइनस डी क्यों हुआ, पर पिच में एक पिच, यहां पे एक देखिए एक पिच हुआ, अब पिच में आधा रिवेट मतलब एक रिवेट क्या हुआ, माइनस कर दिया हमने। कहेंगे सर आप तो अभी बोले हैं पर पिच 2 रिवेट है, लेकिन जो पर पिच में रिवेटों की संख्या होती है ना वो सीयरिंग और बियर के लिए जरूरी होती है, टेंशन में नहीं होती है। क्यों, क्योंकि टेंशन में प्लेट यहां तक पहुंचती नहीं है, यहीं से फट जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, टेंशन में पर पिच निकालते समय कई रिवेट नहीं घटाते हैं, केवल एक रिवेट घटाते हैं, क्योंकि वो रिवेट लाइन पे कटता है ना। सीयर होगा तो चारों कटेंगे तभी निकलेगा, कोई 2 कटने से नहीं निकलेगा, लेकिन फटने के लिए कहीं भी एक रिवेट लाइन पे फटना है। ये किसकी स्ट्रेंथ निकाल रहा है, प्लेट की। जब रिवेट मल्टी रिवेट रहेंगे तो रिवेटों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, प्लेट की स्ट्रेंथ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और अभी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो किसका स्ट्रेंथ होता है, प्लेट का। तो P माइनस डी करेंगे इंटू टी इंटू एफ टी। अब P माइनस डी तो 70 हो गया, ये 23.5। टी का वैल्यू कौन सा है, टी 12 mm मोटी प्लेटें हैं, देखिए यहाँ पे मुख्य प्लेट कितनी है, 12 mm है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कवर प्लेटें दोनों जोड़ करके मेन प्लेट से कम आ रही हैं, जैसे अगर सपोज करिए ये 20 mm होता, ठीक है, और कवर प्लेटें 8 और 8 16 mm की होती, तो कवर प्लेटें ही पहले कट जाती, मेन प्लेट नहीं कटती। तो हमेशा ध्यान रखिएगा टी के जगह पर आप मेन प्लेट को चेक करना। अब यहाँ पे टी की जगह क्या रखा जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि T इज ग्रेटर देन 2T1 है, सॉरी T इज लेस देन 2T1 है। इसका मतलब क्या हुआ, दो कवर प्लेटों की जो मोटाई है यानी 8 और 8 16, T उससे कम है, इसलिए फॉर्मूले में यहां पर T ही लिया जाएगा। यदि ये दोनों मिल करके उससे कम होती, मतलब जो कम रहेगा वो फेल होगा।
और उसी पर स्ट्रेंथ निकाली जाएगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इस टी की जगह 2T1 नहीं रखेंगे क्योंकि 2T1 ज्यादा है और टी जो है वो कम है, तो इसलिए कितना हो जाएगा, पीटी की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे जब, तो पीटी इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे लिख दीजिए हेंस टी विल बी यूज्ड, टी विल बी यूज्ड। तो इस केस में क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा, तो पीटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी का वैल्यू हो गया हम लोग का 70 माइनस 23.5 मल्टीप्लाइड बाई टी का वैल्यू दिया है 12 mm, 12 इनटू यहाँ एफ टी की वैल्यू दिया है 150। इसको सॉल्व कर लीजिए फटाक से, कितना आ रहा है पीटी का वैल्यू, आ जाएगा 70 माइनस 23.5 आ गया 46.5 इंटू 12 इंटू हमने कर दिया 150, यानी आ गया 83.7 किलो न्यूटन। न्यूटन में आएगा, 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, किलो न्यूटन में आ जाएगा। ठीक है, पीटी यानी स्ट्रेंथ पर पिच टेंसाइल स्ट्रेंथ निकल गई। अब यहां पर हम लोग निकाल दें शियर, शियर स्ट्रेंथ निकालें, तो शियर में बताइए डबल कवर बट ज्वाइंट है तो डबल शियरिंग होगी, सिंगल शियर होगा कि डबल शियर होगा, यहाँ डबल शियर होगा। क्यों डबल शियर होगा, जाके पीछे वीडियोस देख लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं, ये न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्ट समझना हो तो पिछली वीडियो देख लीजिए। डबल कवर बट ज्वाइंट में डबल शेयरिंग होती है, तो पीएस कितना हो जाएगा, पीएस हो जाएगा पहले तो 2, क्योंकि डबल शियर हो रहा है 2 जगह से, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। एक रिवेट 2 जगह से कटा, लेकिन पर पिच कितने रिवेट हैं, कटेंगे एक पिच में 2 रिवेट आ रहे हैं, तो 1 2 उसके लिए। पहले तो ये पाई बाई 4 एक रिवेट का एरिया, ये 2 किस लिए लिए हैं बताइए, क्योंकि एक ही रिवेट 2 प्लेन पे फेल हो रहा है, लेकिन एक रिवेट 2 प्लेन पे, तो टोटल कितने रिवेट हैं 2, तो टोटल हमने एरिया ले लिया। अब मल्टीप्लाइड बाई हम लोग क्या कर देंगे बताइए, तो एफ एस कर देंगे, यानी स्ट्रेस शियर का, और वो कितना हो जाएगा, सबका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर दें, कितना हो जाएगा पी एस का वैल्यू, तो हो जाएगा ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा इस 4 से, यानी पाई और 23.5 का स्क्वायर इंटू एफ एस की वैल्यू कितनी है, एफ एस की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 100, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग 100 कर लेंगे, यानी आंसर हो जाएगा हम लोग का आंसर आ जाएगा 173.45 किलो न्यूटन। एक चीज आपने समझ लिया होगा कि अभी तक तो प्लेट ही फट जाएगी, 83 पर जाके प्लेट फट जाएगी, और सीयर में फेल होने के लिए 173.45 किलो न्यूटन का फोर्स चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तक तो यही फेल हो रहा है। अब बियरिंग में देख लेते हैं, अब बियरिंग फेलियर हम लोग देख लेते हैं, बियरिंग में क्या होता है देखिए, तो पीवी कितना हो जाएगा, पीवी तो ये भी हो जाएगा, देखिए ये होता है डी टी इंटू एफ बी, लेकिन एक पिच में कितने रिवेट 2, तो यहां से 2 लिख दिया हमने, डी का वैल्यू 23.5 इंटू फिर प्लेट की मोटाई टी की टी 2T1, तो हमेशा टी, क्योंकि यहाँ पे टी कम है, 12 इंटू एफ बी की वैल्यू 300 इंटू 2। सबको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा 169.2 किलो न्यूटन, ये आ गया। तो अब बताइए आपको क्या लग रहा है सबसे कम स्ट्रेंथ कौन सी है, टेंशन में ये स्ट्रेंथ बता रहा है, शियर में ये बता रहा है, और बियरिंग में ये बता रहा है, तो जो सबसे कम होता है वही स्ट्रेंथ ली जाती है, यानी 83.7 किलो न्यूटन इस ज्वाइंट का पर पिच स्ट्रेंथ होगा। तो एक जवाब तो आपका यहीं से हो गया, एक जवाब क्या हो गया, ये स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, यहां पर हम लोग इसको मिटा के लिख लेते हैं वापस से, स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी इसकी हम लोग की, तो स्ट्रेंथ हमेशा कम होती है, यानी स्ट्रेंथ वो जो होती है लीस्ट ऑफ पीबी पीएस एंड पीटी, तो कितना हो जाएगा 83.7 किलो न्यूटन। ठीक है, तो केवल स्ट्रेंथ पूछा है, सामर्थ्य एवं दक्षता, तो दक्षता कैसे निकालते हैं याद करिए, इफिशियंसी निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी अगर आप निकालेंगे तो इफिशियंसी होती है स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट अपॉन
स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट यानी सॉलिड प्लेट I इंटू 100, तो स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट आया 83.7 किलो न्यूटन। और अगर ये सब ज्वाइंट ना होता, 12 mm की दो प्लेटें अपने आप में जुड़ी होती बिना ज्वाइंट के, 12 mm की प्लेटों को तो आपस में जोड़ने के लिए सब व्यवस्था किया गया ना, और वो 12 mm की प्लेटें सीधे एक की एक होती, उनमें कोई ज्वाइंट होता ही नहीं, तो उनकी स्ट्रेंथ कितनी होती? तो 12 mm मोटाई और पर पिच की स्ट्रेंथ 70 mm होती, और उस पर स्ट्रेस एफ यानी टेंशन कितना काम करता है आपका? 150। और ये देखिए न्यूटन में आ रहा है, इसको भी आप लोग न्यूटन में कर दीजिए 10⁻³ आई इंटू कर दीजिए 100। इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा हम लोग का? देख लीजिए, आ जाएगा 66.42%। 66.42%। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आया। क्या किया हमने? हमने पर पिच स्ट्रेंथ निकाली, फिर उस स्ट्रेंथ में सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ, सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ है 12 mm मोटाई, 70 mm पिच की चौड़ाई, क्योंकि ये स्ट्रेंथ पर पिच है तो ये सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ भी पर पिच लेंगे, और इस तरह से 100 से कर दिया तो 66.42% इसकी ज्वाइंट की इफिशियंसी आ गई। न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। अभी ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ, अब दूसरा न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं इसी सीरीज में, ठीक है। अब देखिए दूसरा न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे, इसको रहने दीजिए यहीं पर, दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरे में बहुत सिंपल बात पूछा गया है। क्या बोला गया है कि 22 mm व्यास के द्वितल अपरूपण में, द्वितल का मतलब होता है डबल शियर, डबल प्लेन पर शियर हो रहा है, द्वितल मतलब होता है डबल प्लेन शियर। द्वितल अपरूपण में जोड़े गए रिवेट का रिवेट मान बताइए, यानी बेसिकली आपको आरवी बताना है, आरवी क्या होगा, जबकि एक 22 mm का रिवेट, यानी फाई कितना है उसका 22 mm है, तो डी कितना हो जाएगा पहले ही लिख लीजिए 23.5 mm हो जाएगा। कैसे? 1.5 हमने ऐड कर दिया। क्यों 1.5? 25 mm तक 1.5 ऐड करते हैं, और उसके बाद अगर उससे बड़ा डायमीटर हो तो 2 mm ऐड करते हैं, ये सब बता चुके हैं पिछले वीडियोज में। जोड़े गए रिवेट का रिवेट मान बताइए। रिवेट वैल्यू बतानी है। मुख्य प्लेट दिया है 14 mm और कवर प्लेट 8 mm, यानी सीधे ये क्यों दिया है? क्योंकि आपको ये लेना है कि अब इसको दोगुना करिए, दो कवर प्लेट हैं तो 8 16 हो जाएगा, तो वो दोनों फेल नहीं होंगे क्योंकि 14 से ज्यादा है, तो हमेशा किसका यूज किया जाएगा यहाँ? 14 का। अब रिवेट वैल्यू बताइए क्या होता है? आरवी जो होता है वो क्या होता है? आप इसमें निकालते हैं पीएस और पीबी। पिछले वीडियोज में देखिए रिवेट वैल्यू पर एक अलग से लेक्चर है, रिवेट वैल्यू, इफिशियंसी और डायमंड ज्वाइंट तीनों का एक साथ लेक्चर है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, आरबी का वैल्यू पीएस और पीबी में जो कम होगा तो पीएस कितना होगा यहाँ पे बताइए? डबल शियर हो रहा है, यानी 2 हो जाएगा π/4 डी स्क्वायर। देखिए एक रिवेट का एरिया वो दो जगह कट रहा है, ठीक है। अब इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए? इनका वैल्यू दिया है शियर का 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व कर दीजिए फटाक से, कितना आ रहा है? 23.5 का स्क्वायर कर दिया, और देखिए यहाँ 2 से ये कैंसिल हुआ तो ये 2 नीचे बच गया, डिवाइडेड बाय हमने कर दिया 2 जो आया, और मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दिया 100, यानी इसकी स्ट्रेंथ जो आ रही है 27.61, 27.61 और इंटू 10⁻³ करेंगे तो न्यूटन में, हम इसको किलो न्यूटन में लिख दे रहे हैं। इतना किलो न्यूटन आ गया। क्यों किलो न्यूटन करेंगे ना तो 3 अंक आगे रहेगा, आप पीछे खिसकाएंगे तो वो किलो न्यूटन में आ जाएगा, ऐसे न्यूटन में है। क्यों? क्योंकि 100 किस में है? देखिए न्यूटन पर स्क्वायर mm में। अब इसी को आप कन्वर्ट कर लेंगे 0.1 किलो न्यूटन पर स्क्वायर mm, तो 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे किलो न्यूटन हो जाएगा। अब पीबी कैसे निकलेगा? पीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इसमें देखिए पीबी का मतलब, अब दोनों पीबी क्या होता है बताइए? डी इंटू टी इंटू एफ बी। अब कहेंगे सर इसमें भी दो तल डबल शियर, सिंगल शियर तो डबल बियर नहीं होता, बियरिंग एक ही होती है, डी टी इंटू एफ बी। अब नंबर ऑफ रिवेट कहेंगे सर कितना होगा? इसमें देखिए मैंने बताया था कि आर भी एक रिवेट की स्ट्रेंथ होती है, इसमें कई सारे रिवेट नहीं, जैसे डबल रिवेटिंग या ऐसे कुछ नहीं होता है, सिंगल एक रिवेट की स्ट्रेंथ होती है। तो इस वजह से डी इंटू टी इंटू एफ बी सीधे हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 23.5, टी के वैल्यू कितना दिया है? 14 mm, 14 mm इंटू एफ बी की वैल्यू कितना हो जाएगा? दिया है 300 न्यूटन पर स्क्वायर mm। ये भी देखिए न्यूटन में आएगा, हम 10⁻³ से डिवाइड करके किलो न्यूटन में चेंज कर लेंगे,
यानी 23.5 मल्टीप्लाइड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई 300, यानी आंसर आ गया 98.7 किलो न्यूटन। तो बताइए रिवेट वैल्यू क्या होता है? आरबी इज लिस्ट ऑफ दिस, पीबी है 98 और ये 27.61, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? इसलिए आरबी क्या हो जाता है? आरबी होता ही है लीस्ट ऑफ, लीस्ट मतलब जो कम हो, लीस्ट ऑफ पीएस एंड पीबी, हेंस आंसर विल बी आरबी इज इक्वल टू 27.61 किलो न्यूटन। आई होप ये दोनों न्यूमेरिकल आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया है तो देखिए, मैं बार बार आपसे कहता हूं थोड़ा शेयर सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और आप जो भी टॉपिक पे अगला लेक्चर आपना चाहते हैं उसको भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। अब इसके बाद का जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो रिवेट ज्वाइंट का डिजाइन बताने वाला। इस अकेले चैप्टर को अगर आपने समझ लिया पूरे रिवेट को, तो समझिए आप बहुत ही एग्जाम को क्रैक करने के, क्योंकि रिवेट ज्वाइंट से रिलेटेड आधा से ज्यादा प्रॉब्लम आपका टेंशन मेंबर में खत्म हो जाएगा। टेंशन मेंबर को पढ़ना है तो आपको रिवेट ज्वाइंट को क्लियर कर लीजिए, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम आपकी यहीं से खत्म हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो रिवेट ज्वाइंट को बहुत ध्यान से, ये बहुत लंबा हो सकता है कि मैं लेक्चर इसमें ज्यादा रखूं, रिवेट ज्वाइंट में नंबर ऑफ लेक्चर ज्यादा होंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी। समझिए कि ये अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपने आप में डीएसएमएस को आप खत्म करते जा रहे हैं। अकेला इसको एक चैप्टर मत समझिए, ये पूरा किताब है, बस इतना समझ के इसको पढ़ते जाइए। अगले टॉपिक का बारे में मैंने बता दिया कि डिजाइनिंग शुरू करूंगा मैं इसकी। तब तक के लिए वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करिए, लाइक करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।